जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी बात हो रही थी यहाँ तक कि हमने राइट फॉर अस से ब्लॉग्स वेंडर साइट्स कैसे ढूंढनी है जो सास की होंगी, और लॉन्ग टेल कीवर्ड से हमने जो कंपटीटर एनालिसिस करना है या हमने इसके जो रेफरल्स निकालने हैं वो कहाँ से होंगे, आउटबाउंड कैसे होंगे। तो हमें यहाँ तक की समझ आ गई थी। आज हम बात करेंगे। मैं एक ज़रा फाइल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कल हम कहाँ तक पहुँचे थे और आज हमने इस पे क्या डिस्कस करना है। कल हमारी बात हुई थी सास के ब्रांड्स जो हैं वो गेस्ट पोस्टिंग उनकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। तो स्ट्रेटजीज, गेस्ट पोस्ट स्ट्रेटजीज तो हमने पढ़ ली थी। इसके बाद मजीद जो स्ट्रेटजीज हैं उन पे हम बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले है पीआर प्रेस रिलीज। सास के जो ब्रांड्स होते हैं उनको प्रेस रिलीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी सास का कोई ब्रांड्स लॉन्च होता है तो लॉन्च होने से पहले एक वो बहुत बड़ा बजट अपने पॉकेट में रख के मार्केट में उतरता है। जैसे हम कोई भी दूसरी ब्लॉग साइट्स या गेस्ट पोस्ट साइट्स, नॉर्मल निश की साइट्स, अगर हम अपने आप को ही देखें तो सेम एज इट इज सिंगल पर्सन भी वेबसाइट बना के उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। या कोई ऑफिस छोटा सा है, पांच सात उसके एम्प्लॉयज हैं, वो साइट बनाई, साइट बनाने के बाद ब्लॉग साइट बनाई या अपनी पोर्टफोलियो साइट बनाई, आपकी प्रोडक्ट साइट बनाई, उस पर काम शुरू कर दिया। जबकि सास ब्रांड्स ऐसे नहीं करते। वो सबसे पहले एक बजट डिफाइन करते हैं, एक बहुत बड़ा बजट, और उसके बाद वो मार्केट में उतरते हैं। और मार्केट के उतरने के बाद सबसे पहले उनकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि वो जैसे ही अपने अपना टूल्स जो है उसको रनिंग पोजीशन के अंदर ले आते हैं, वो सबसे पहले जाते हैं किसी इन्वेस्टर के पास। जो उनका अपना बजट होता है वो अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद किसी बड़े इन्वेस्टर्स को इनरोल करते हैं कि भाई ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमने टूल बनाया है, इस पे आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कंटिन्यू करें। उसमें दो फायदे होते हैं। एक, उनको फायदा ये हो जाता है कि सास ब्रांड्स का जो अपना आरओआई है, जो इन्वेस्टमेंट हुई होती है, वो रिटर्निंग की तरफ आ जाती है। दूसरा, जो इन्वेस्टर होता है, एक नया बिजनेसमैन साथ जुड़ जाता है, एक नया बिजनेस उसको एक मौका मिल जाता है। तो गेस्ट पोस्ट के बाद अगली पीआर स्ट्रेटजीज क्या है कि गेस्ट पोस्ट जब सास का ब्रांड्स की ऑन पेज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग ऑन वो, उससे पहले पीआरस की तरफ जाते हैं। पीआरस किन साइडों पे होती है? जो न्यूज़ की साइट्स होती हैं। जो न्यूज़ की साइट्स होती हैं उन पे प्रेस रिलीज लगती है। वो बिजनेस लॉन्चिंग के हवाले से अपना एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं और वहां से बैकलिंक लेते हैं। उससे उनको फायदा क्या होता है? सबसे पहले उनकी एक खबर घर घर तक पहुंच जाती है, एक बिजनेस कम्युनिटी में पहुंच जाती है। और दूसरा ये होता है कि एक अच्छा बैकलिंक उसको मिल जाता है। तीसरा ये होता है ट्रैफिक जनरेशन जो है उनकी वो शुरू हो जाती है। तो हम इनको कैसे ढूंढते हैं? मैंने एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे कुछ तीन साइडें यहाँ पे लगाई हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्ब्स, एक बड़ी प्रमोशन लेबल और बड़ी हाई अथॉरिटी साइट्स है फोर्ब्स। उसी को हम फोकस रख लेते हैं। आपने क्या करना है कि फोर्ब्स को ओपन कर लेना है। फोर्ब्स को ओपन करने के बाद बाकी स्ट्रेटजी सेम वही है। आप न्यूज़ प्लस राइट फॉर अस करें। आप न्यूज़ की साइट सिर्फ न्यूज़ लिख के आप फिल्टर अपना यूएसए का लगा लें या जिस कंट्रीज को आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो साइडें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमने सिंपल इस यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज कल हमने इम्प्लीमेंट की थी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे, तो गेट मी 100 की लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रिलेटेड टू न्यूज़ करेंगे तो आपके पास 100 कीवर्ड्स आ जाएंगे। उन कीवर्ड्स को जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास साइडें सामने आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अगला टारगेट क्या है? हमने सेम सैमरश जो हमने कल भी इम्प्लीमेंट किया था, आज भी फोर्ब्स की साइट्स को हम सिर्फ फोर्ब्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले फोर्ब्स को ओपन करने के बाद हम गए अपने इसके ऊपर, सैमरश के ऊपर। हमने क्या करना है? सबसे पहले फोर्ब्स के डोमेन ओवरव्यू के अंदर जाना है। डोमेन ओवरव्यूज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें उसके स्टैट पता चलने शुरू हो जाएंगे कि यार किस लेवल की साइट्स। लाजमी नहीं फोर्ब्स, आपको जो न्यूज़ की अच्छी साइट्स मिल जाए, जिनके अच्छे स्टैट हो, उस कंट्री की हो, और वहाँ पे प्रेस रिलीज पब्लिश हो रही हो। ठीक है, जैसे ये न्यूज़ फोर्ब्स की साइट है, इसको ज़रा देख भी लेते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे लगने में यही लगता है हमें कि ये एक ब्लॉग लगा हुआ है, गेस्ट पोस्ट लगी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है।
यहाँ पे इसको आप ओपन करके चेक करेंगे तो आपको किसी ना किसी की बिजनेस की न्यूज़ इसके अंदर नजर आएगी। ये ब्लॉग्स नहीं है, ये न्यूज़ है। तो इसके बॉटम पे अगर हम चेक कर लें तो वो सिंपल, वो देखें, इन्होंने रीजन वाइज किया हुआ है कि ये रीजन अफ्रीका, उसके बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जिस जिस कंट्री की न्यूज़ है तो वो उसने वहाँ पे कैटेगराइज की हुई है। जब हम गए यहाँ पे इसके डोमेन ओवरव्यू के अंदर, तो हमें इसके स्टैट नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जरा स्टैट ओपन हो जाए, फिर इस पे इंशाल्लाह इस पे कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे हमें फॉक्स के स्टैट्स यहाँ पे नजर आ जाएंगे, तो हमें इतना पता चल जाएगा कि यार बहुत अच्छी साइड है ये। अगर इसका कंपटीटर होगा या इसका जो रेफरल होगा वो बहुत अच्छा होगा, तो हमने न्यूज़ की साइट्स के कंपटीटर्स को फॉलो करना है। ये क्यों इतना स्लो है? नेट आई थिंक जरा थोड़ा स्लो हुआ हुआ है। सेकंड जो है पोर्शन के अंदर हम दूसरा कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए फोर्ट, इसकी जो ट्रैफिक है यूनाइटेड स्टेट की 42.8 मिलियन है, और 182.1 मिलियन इसके बैकलिंक्स हैं, और फोकस रेट बचा बड़ा अच्छा जा रहा है, जबकि आजकल ये डाउन हुआ हुआ है। और अथॉरिटी स्कोर इसका 100। तो इसके हम देखते हैं कीवर्ड्स, नीचे नीचे आते जाएं तो कीवर्ड्स देखें इसके कितने रैंक कर रहे हैं जो ऑर्गेनिकली हैं। 14,30,600 समथिंग है। और हमने क्या करना है, इसके कंपटीटर्स को देखना है। इसके कंपटीटर्स को जब हम फॉलो करेंगे तो हमें वो साइडें मिलेंगी जो साइडें गेस्ट पोस्ट अलाउ, जो हमें प्रेस रिलीज अलाउ करती होंगी। अब यहाँ पे हम इसके कंपटीटर्स को जरा ओपन कर लेते हैं तमाम को, ताकि हमें इसके स्टैट नजर आना शुरू हो जाए। इसके जो कंपटीटर्स की लिस्ट है वो हमें मिल जाए। ये सारी साइट्स जितनी भी होंगी ये प्रेस रिलीज टाइप साइट्स होंगी। इनके ब्लॉग्स भी होंगे, ब्लॉग्स भी पब्लिश करते होंगे, लेकिन प्रेस रिलीज को हमने यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर वो फॉलो करना है। कंपटीटर हमने इसके फॉब्स के खोल लिए। तो यहाँ पे जितने भी कंपटीटर्स होंगे वो देखें, yahoo.com, हम सबको यही पता है yahoo.com जो है वो हमें क्या करती है जी, हमें अलाउ करती है गेस्ट पोस्ट। जबकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये yahoo.com प्रेस रिलीज भी अलाउ करती है। एनवाय टाइम है, बिजनेस इनसाइडर है, यहाँ पे गेस्ट पोस्ट भी अलाउ होती है और प्रेस रिलीज भी होती है। CNBC इंडियंस भी है और यूनाइटेड स्टेट का भी है। एक एक करके इन वेबसाइट्स को हमने ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद अपनी शीट के अंदर बिल्ड कर लेना है। और ये आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं सारे जितने भी है ईमेल्स के टेम्पलेट, उसके अंदर ये सारा प्रोसेस लगा हुआ है, किसको कैसे आउटरीच करना है। ये देखें यहाँ पे न्यूज़ आना शुरू हो गई है, बिजनेस की न्यूज़, मार्केट की न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्लब। तो ये सारा न्यूज़ आपके लेफ्ट राइट साइड पे जितनी भी है वो न्यूज़ लगी हुई है। उन न्यूज़ को आपने फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपने क्या करना है, इनको अपनी शीट के अंदर बिल्ड करना है और इनको आउटरीच करना है। आउटरीच कैसे करना है कि प्रेस रिलीज के तौर पे, कि भाई हमें प्रेस रिलीज चाहिए। और इसके जो क्लाइंट्स होंगे इसी तरह, जैसे लाइक फॉर्ब्स है, फॉर्ब्स का हमने जो अगर हमने कंपटीटर निकाले थे तो ये हमारे वेंडर्स हो गए प्रेस रिलीज के। और अगर इसी तरह हम इसके आउटबाउंड डोमेन बैकलिंक एनालिटिक्स पे जाएंगे, बैकलिंक एनालिटिक्स पे जाके, ये बहुत कॉस्टली साइट्स होंगी ये वाली। ये आपको मिनिमम भी मिनिमम $300 से यार याहू शुरू होता है, 150 में मिल जाती है। वो जिसकी अच्छी डील है वो डील पे डिपेंड करता है। और
ऊपर ऊपर जाके ये 10,000 20,000 डॉलर तक भी फॉर्ब्स जो है $20,000 में आउटरीच होती है, इससे कम नहीं होती है। तो अगर हम इसके रेफरल में जाते हैं तो रेफरल इसके जो होंगे वो हमारे कौन से होंगे, आउटबाउंड डोमेन्स। रेफरल इसके क्लाइंट्स ही होंगे जिनसे ये लिंक ले रहा है, उसको हमने फॉलो नहीं करना है, क्योंकि फॉर्ब्स तो जो लिंक ले रहा होगा वो गेस्ट पोस्ट साइट्स का भी ले रहा होगा। इसके आउटबाउंड डोमेन जो होंगे वो प्रेस रिलीज साइट्स होंगी जो न्यूज़ की होंगी, और जो आउटबाउंड इसके होंगे वो आउटबाउंड हमारे कौन से होंगे, हमारे क्लाइंट्स होंगे। और ज़रूरी नहीं कि ये सारे क्लाइंट्स हमारे सास के हों, इनको हमने देख देख के जो है ना वो फॉलो करना है कि भाई इनमें से कौन सा, ऐसे यहाँ पे हमने आउटबाउंड डोमेन निकाल लिया। निकालने के बाद हम इस सारी लिस्ट को फॉलो कर लेंगे कि भाई कौन सा हमारा जो है वो सास का है, कौन सा हमारा जो है वो जनरली नेचर क्लाइंट्स है। तो ये प्रेस रिलीज साइट्स की जो होती है स्ट्रेटजीज ये होती है, जो कि हमने यहाँ पे अपनी शीट के अंदर भी हमारा जो थर्ड फोर्थ लेक्चर था जिसके ऊपर था। अब ये देखें, ट्विटर है, इसको तो खुद दिया होगा इसने, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट है, लिंक्डइन को फॉर्ब मीडिया है, ये भी इन्होंने खुद दिया होगा। तो forbes.com को भी खुद दिया हुआ है। फेसबुक को एनवाई टाइम जो है, अब इसको अगर हम देख लें, एनवाई टाइम ने तो लिया होगा ना लिंक इससे, फॉर्ब से, तो ये भी न्यूज साइट है, ठीक है। तो ये भी हमारा वेंडर हो सकता है, ये भी न्यूज पब्लिश करता है, प्रेस रिलीज टाइप साइट्स है, ठीक है। तो आपने प्रेस रिलीज को जो टारगेट करना है, प्रेस रिलीज होती क्या है, किसी भी बिजनेस की खबर। प्रेस मतलब न्यूज, खबर, खबर को हमने शाया करना है। और सास के जितने भी ब्रांड्स होते हैं ये अपनी खबर को शुरू होने से पहले 6-6 माह पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू हो जाते हैं कि भाई हम फलां डेट्स को लॉन्च करने जा रहे हैं और हमारे जो टूल है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। तो इसको भी आपने प्रेस रिलीज के तौर पे आपने इसको जो है फॉलो कर लेना है। और दूसरा जो है इसके ऊपर नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चंस कर सकता है, क्योंकि सेम गेस्ट पोस्ट स्ट्रेटेजी है, इस पे मैं ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा। आर्टिकल कंटेंट सेम एज इट इज वही होता है। यहाँ पे वो थोड़ा डीपली कंटेंट होता है जो गेस्ट पोस्ट का होता है। प्रेस रिलीज का जो होता है, जो बिजनेस की खबर होती है, उसको एज ए न्यूज बनाया जाता है। ये कोई वाला जो सवाल है किसी का? ये वाला जो अपने हमने अभी ओपन किया है, जी जी। तो ये हमारा वेंडर है या क्लाइंट है? यार देखो, ये तो वेंडर होगा ना, ये भी न्यूज साइड है। जी। ये जी। भी आउटबाउंड डोमेन के अंदर इसने इसके लिंक दिया हुआ है इसको। तो ये भी न्यूज साइड है ना, हमें नजर आ रही है सामने, खबर की साइड है जी ये। न्यूज साइड है। न्यूज साइट क्या करती हैं, वो तो अपनी खबर ही शाया करेंगी ना, तो वो टूल साइट जी। तो नहीं होगी। तो न्यूज साइट जो होगी सही वो होगा, तो वो हमारे, तो जाहिर सी बात है, वो हमारे वेंडर ही है। वो तो हमारे हम उधर वेंडर गैस ही पोस्ट होंगे। करना। तो हमने सही हो इसके गया सर। अंदर, क्योंकि ये मल्टीपल फॉर्ब साइट जो है, न्यूज साइट है, ये मल्टीपल साइट्स को जो है बैकलिंक दे रही है, किसी को प्रेस रिलीज के तौर पे, किसी को टूल न्यूज के तौर पे। तो जो इसकी कैटेगरीज होगी उसके अंदर, उसको हमने देख के फॉलो करना है। सर जी, इसको आउटरीच कैसे करना? आउटरीच का मेथड आपको जो मैंने सारे ईमेल टेम्पलेट्स दिए हुए हैं ना, उनके अंदर जी जी। सबका पैटर्न लिखा हुआ है। गेस्ट पोस्ट का अगर करना है तो किसी को कैसे करना है, कोलैबोरेशन का करना है कैसे करना है, को ब्रांड का करना है कैसे करना है, वो सारी स्ट्रेटजीज हर ईमेल टेम्पलेट्स के साथ मेंशन की गई है। हम एट द एंड जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा उस पे सीआरएम की जब ऑपरेटिंग होगी, उसके अंदर हम इसको ऑटोमेट, इसको आउटरीच करने की पूरी कंपेन एक रन करेंगे प्रैक्टिकली। उसके अंदर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बल्कि आपने अभी तक अगर उसको स्टडी नहीं किया तो उसको जरा स्टडी जरूर कर लें कि जो ईमेल टेम्पलेट लगे हुए हैं वो किस किस टाइप के हैं। आपको उसके अंदर कंप्लीट इन्फो इसकी मिल जाएगी कि सास के ब्रांड्स को आउटरीच कैसे करना है। जी अच्छा, ये जो फोर्ब्स की साइट है इसको जरा ओपन कीजिएगा, 1 मिनट ओनली। जी इसमें कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है? जी, कॉन्टेक्ट अस का इसके अंदर पेज जरूर है। इसके अंदर इन्फो का भी पेज, बॉटम के ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे इसका ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है, ये वाला लगा हुआ है। लेकिन ये सर आप, इसकी ये जो आगे सब कैटेगरीज है इतनी ज्यादा, ये मतलब कि हर रीजन में है इसकी फोर्ब्स की। ये फॉर्ब्स क्या होता है, फॉर्ब्स क्या करता है, हर रीजन के अंदर लीड कर रहा है ना, तो इसका हर रीजन का सेपरेट ऑफिस है। जैसे ये देख रहे हैं आप, मैं नीचे बॉटम पे अगर चला जाऊं इसके दोबारा से, ये देखें ना, रीजन वाइज किया हुआ है। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका,
जिस जिसको आपने आउटरीच करना है उसकी आपको कॉन्टेक्ट यहाँ से मिलेंगे। ये एक फॉर्ब्स इंडिया वाला जो है वो इंडिया का कंटेंट पब्लिश कर सकता है, ठीक है। जो फॉर्ब ऑस्ट्रेलिया का है वो ऑस्ट्रेलिया का कर सकता है। हर किसी का, हर रीजन का जो ऑथर होगा वो डिफरेंट होगा। इसका इसका ऑथर नहीं होगा। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, इनके रिपोर्टर्स हैं जिसको हम हारो लिंक कहते हैं ना। जी हारो जी। लिंक एक डिफरेंट स्टेट है, लेकिन ये भी एक न्यूज साइट है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जंग न्यूज है, नवाए वक्त न्यूज है, इसी तरह फॉर्ब्स भी एक न्यूज साइट है। इसके भी रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ रीजन के अंदर। जो रिपोर्टर्स जो है अपनी अपनी खबर शाया करते हैं, और ये खबर जितनी भी होती है ये पेड होती है इनकी। ये समझ लें, ये जितने भी लगे हुए हैं ये आर्टिकल नहीं है, ये न्यूज लगी हुई है सारी। ये न्यूज सर बेस जी, के ऊपर इसमें है। ये जो कॉन्टेक्ट अस में जो नंबर लिखा हुआ है नीचे, जी जी। उससे हमने इससे उस पे इनको आउटरीच करना है? नहीं नहीं, इसका फॉर्ब्स को सेपरेटली एक आउटरीच करने का, मैंने इसको आउटरीच किया था आज से तकरीबन को 2 साल पहले से करना शुरू किया था। ईमेल पे मुझे रिप्लाई नहीं मिला। जी मैं इसको करता रहा। जब भी इसको आउटरीच करता था ये एक मुझे समझ लें कि सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन भेज देते थे आगे से कि भाई आप हम्म। हमारी खबर्स को पढ़ें। लेकिन जब अथेंटिसिटी इसकी मुझे समझ आई, मैंने बीबीसी के एक रिपोर्टर थे मेरे दोस्त इंडिया के, वो अक्सर इसका आर्टिकल लगाया करते थे रिवर्स में। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार देखो अक्सर मैं भी जर्नलिस्ट रह चुका हूँ तो कांटेक्ट तो है जर्नलिस्ट के साथ। मैंने कहा यार ये फोर्ब्स का असल जो है क्या है। जब इसकी स्ट्रेटजी पता चलने शुरू हुई, फिर मैंने जाके इसको लिंक्डइन के अंदर इसके जो रिपोर्टर्स और एडिटर थे ना उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर जी इनके जी ऐसे। एडिटर से जब मेरी बात हुई, अब देखो ये करेक्शन एट द रेट ऑफ फॉर्ब्स डॉट कॉम है, ये रीडर एट द रेट ऑफ फॉर्ब्स डॉट कॉम है, ये फीडबैक है। यहाँ पे कहीं पे भी गेस्ट पोस्ट बैकलिंक राइटर या कंटेंट कंट्रीब्यूशन का आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। रिक्वेस्ट फॉर प्रमोशनल, ये प्रमोशनल वाला जो होगा, ये मार्केटिंग वाला, इससे आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको ऐसे घाव नहीं डालेगा। आप इसको गेस्ट पोस्ट का कहेंगे, ये आपको नॉन प्रोफेशनल समझ के कह देगा छोड़ो यार। आप इसको मार्केटिंग के हवाले से कह सकते हैं कि यार मुझे एक किसी बहुत बड़े ब्रांड्स का रेफरेंस दें पाकिस्तान के का, कि यार हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, मुझे प्रेस रिलीज शाया शाया करनी है, तो मुझे अपनी गाइडलाइन जो है ना वो बता दे। कंटेंट गाइडलाइन का कभी भी जिक्र नहीं करना, इनको प्रेस रिलीज के तौर पे हमने आउटरीच करना है। तो सबसे पहले इसको, अगर फॉर्ब्स को आपने आउटरीच करना है, मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप पाकिस्तान, आप कोई एक, आप इस तरह करें, आउटरीच करें फॉर्ब्स की। आपको अगर अच्छी $20,000 की मैं आपको डन बता रहा हूँ कि इससे कम नहीं करेगा ये। आप $19,500 की इसके साथ डील डन करें। अगर आपकी हो जाती है, आप जितने भी एसईओ पर्सन मेन बैठे हैं, नील पटेल को भी मेल करेंगे कि मेरे पास अच्छी डील है फॉर्ब्स की, तो वो भी आपको नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर रिप्लाई कर देगा कि यार मुझे इसका कंटेंट पब्लिश करवाना है। ये जल्दी करते नहीं है, इनका टाइम होता है कि भाई अगर न्यूज़ है कोई अच्छी है किसी कंपनी, ये ब्रांड्स को फोकस करते हैं ज्यादा। इसके ऊपर आशवानी ग्रुप और साथ में जितने भी इंडियंस बड़े हैं, उनकी न्यूज़ जो बिजनेस न्यूज़ होती है वही शाया होती है ज्यादातर। सर जी, ये वही हिसाब है ना कि जिस तरह पाकिस्तान में न्यूज चैनल छोटे छोटे बहुत हैं, लेकिन जो जियो न्यूज या एयर वाई है ये वो है। ये सर जियो न्यूज़ की भी डिफरेंट पॉलिसी है, वो भी छोटी छोटी खबर शाया कर देता है। मैं इसकी एग्जांपल अक्सर दिया करता हूँ डॉन न्यूज़ के साथ। डॉन न्यूज़ जब इंटरनेशनल था, आप डॉन अखबार के ऊपर खबर शाया करवाने के लिए जिसको मर्जी कह दें, पैसे दे दें, आपकी खबर शाया नहीं होगी उसके ऊपर। हेरल्ड के नाम से एक मैगजीन शाया होता है पाकिस्तान का, वीकली 4 होते हैं वो। उसका स्टेटस ये है कि उसके ऊपर हारो लिंक लगवाने के लिए दुनिया रोती है, इंडिया और किसको कॉल पाकिस्तान। करनी है? क्या कहना है इसको? मैं कह देता हूँ, क्या कॉल क्या करनी है, क्या कहना है? लॉगिन सिक्योर करना, तो बाकी कोई मसला है मुझे बता। भाई माइक बंद कर लें अपना। माइक जरा बंद कर ले यार। सर आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपने थोड़ी मेहनत करके अगर फोर्बिस को हासिल कर लिया तो समझ लो सब कुछ कर लिया हासिल। सर एक बैकलिंग सेल कर लें, पूरे 5 साल बैठ के खाएं आप पाकिस्तान के अंदर, 5 साल बैठ के खाएं। सीएनएन को कर लें आप, सीएनएन फॉर्ब्स, ये दो ऐसी साइडें हैं जिनका बैकलिंक्स आपके एक दफा आउटरीच हो गया, आपको किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद लोग आपको कहेंगे कि भाईजान एक सिर्फ और सिर्फ पोस्ट लगा दें कि भाई मेरे पास
CNN बैक, आज तक किसी ने सुना है CNN का बैकलिंक या फोर्ब्स का बैकलिंक सेल करते हुए? फोर्ब्स इंडिया का सुना नहीं होगा। सर सर फोर्ब्स जो है ना, फोर्ब्स का एक इंडियन कांटेक्ट में है मेरे, वो जो सेल करता है सर वो उसके, फॉर्ब इंडिया उसने तो है। प्राइस। सर वो फॉर्ब इंडिया नहीं है। नहीं सर, सर फोर्ब्स डॉट कॉम की बात कर रहा हूँ। सर लेकिन उसका फायदा नहीं है ना, वो देखे ना, वो सिर्फ इंडियन इंडियन रीजन का जो है वो रिपोर्टर होगा, एज ए जर्नलिस्ट होगा, हारो जर्नलिस्ट। वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन न्यूज पब्लिश कर सकता है, पाकिस्तान की नहीं कर सकता, या यूएसए की नहीं कर सकता। यूएसए की रीजन को पब्लिक पब्लिश करवाने के लिए यूएसए का हारो, आपको यूएसए का जर्नलिस्ट आउटरीच करना या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना डन है। हाँ, वो रेफर जरूर कर सकता है आपको। सर वो ना एक्चुअली वो काफी ज्यादा ये एनवाई टाइम्स, एंटरप्रेन्योर, ये जो है ना उसके पास सारी है वेबसाइट्स। मैं काफी देर से 5-6 साल से वो बंदा काम कर रहा है मार्केट में ना। जी। तो उसने वो मुझे कोई $3,000 जो है ना तकरीबन प्राइस दी थी कोई साल पहले, छह फॉर्ब्स महीने की पहले छह फॉर्ब्स महीने की तकरीबन हुआ है। फॉर्ब्स की जी जी फोर्ब्स वो की। फॉर्ब्स जी जी। इंडिया डॉट कॉम की प्राइस तो होगी, फॉर्ब्स.com की प्राइस $20,000 है। सर इस उसमें सर उसमें उसमें ये ब्रांड मेंशन वो क्या देते हैं, प्लस जो है ना लिंक, 2 से 3 लिंक्स, जो लाइंस कवरेज है ना वो देते हैं, और नो फॉलो लिंक देते हैं सर उसमें। ब्रांड मेंशन जो होता है ये प्रेस रिलीज ही होता है। ब्रांड मेंशन क्या होता है? प्रेस रिलीज को मेंशन करते हैं ना ब्रांड मेंशन। लेकिन अगर 2,000 3,000 डॉलर्स पे अगर जी उसने जी। आपको रेट दिया है तो वो फॉर्ब्स इंडिया का होगा, वो फॉर्ब्स.com का नहीं होगा। आप दोबारा जरा चेक करें, आप अपनी ईमेल चेक करें, जो उसके साथ कोलेब्रेशन है वो चेक करें। फॉर्ब्स इंडिया का 2,000 का है तो मैं आपको पाँच सर हजार मैं अब सर मैं अभी एक्चुअली ना उसका मैसेज दोबारा ओपन, ईमेल दोबारा ओपन की हुई है, जिस जो उसके साथ कांटेक्ट हुआ था ना। हम्म। आप इसको तो अगर आप कहते हैं तो मैं उससे आपको सैंपल लेके देता हूँ। सैंपल आप उससे ले लें, फॉर्ब्स.com का नहीं होगा। मैं $5,000 पे इसका बायर हूँ। अगर आप जी जी। आपके पास इसकी डील है तो मैं $5,000 की आपको डन करता हूँ बगैर बात किए। और मैं आपको 3 से 4 दिन के अंदर इसका एक प्रेस रिलीज का च- नोटिफिकेशन दे दूंगा। आप चलिए चेक ठीक हो करें गया। फॉर्ब्स.com। और इसके नहीं अलावा सर, ले भाई, सर ने 3,000 की दिहाड़ी लवाती तेरी। पक्की बात है, मैं असल में इसका क्लाइंट बहुत जल्दी मिल जाता है ना, सर फॉर्ब्स का। यही यही बात रिपीट कीजिएगा सर, यही बात। सर अगर आपके पास फॉर्ब्स.com $2,000 में पड़ी है तो मैं आपको $5,000 में इसका 3 दिन के अंदर अंदर आपको क्लाइंट दे दूंगा, $5,000 में। और आपको चले तीन सर, मैं कल उसे कल कंफर्म कर लेता हूँ। मेरे वो फेसबुक में कॉन्टेक्ट्स में है, वो काफी पुराना बंदा है मेरे साथ नहीं ना, मैंने इरफान उसके रियाज साथ भाई, काम नहीं है मेरे पास्ट में पास भी काम भी है। किया हुआ 7,000 में उसने 2 इनवॉइसें मंगवाई हैं उसकी, $14,000 में उसने ना कल इनवॉइस मंगाई है। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी दिखाया, एडवांस पेमेंट आई है। तो ये नहीं होगा, 2-3 हज़ार में मुश्किल है बहुत। उसकी मिनिमम। कोई सब है यार। होगी। सब डोमेन है ना, फॉर्ब्स इंडिया मैं है, फॉर्ब्स इंडिया है, फॉर्ब्स यूएसए है, फॉर्ब्स.com की जो डोमेन है ना, इन दिनों के अंदर $20,000 उसका रेट चल रहा है। रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी मेरी, उसने मुझे कहा यार आसिफ भाई आप 19,500 में कर लो, $500 में आपको दे दूंगा। यहाँ तक के उसने मुझे कह दिया कि भाई 20 में भी होता है तो 500 में आपको कमीशन दे दूंगा, आप सिर्फ मुझे उसका रिप्लाई लेके दे दो, हम आगे बात उससे खुद ही कर लेते हैं, मेरा ईमेल भी पकड़ लो। इन दिनों के अंदर फॉर्ब्स $20,000 से कम आउटरीच नहीं हो रहा है। ये 2-3 हजार वाली डॉलर एक मजाक लगती है। ये तो हम सिंपल सास की किसी वेबसाइट को आउटरीच करेंगे ना, तो राउंड अप का जो होगा हमें $2,000 की प्राइस हमें मिलेगी, 2-3 हजार डॉलर की, इससे कम नहीं हमें मिलेगी। आप एक दफा फिर भी चेक कर लें, अच्छी खबर है अगर $2,000 में है सर तो। इस जी जी जी, मैं सर चेक, मैं कल ही चेक करता हूँ सर। उसमें वो टाइम जो है वो 5 to 6 वीक्स जो है ना, वो टेट बता रहे थे। सर वो 6 महीने का भी टाइम देगा तो मैं फिर भी आपको $2,250 एडवांस पेमेंट कर दूंगा, कोई मसला नहीं। अगर 6 महीने का भी टाइम देता है इतनी प्राइस के ऊपर ना, तो मैं टाइम आपको दे दूंगा, मैं $2,500 आपको एडवांस पे कर दूंगा, कोई मसला नहीं, मेरे पास इसके क्लाइंट हैं फॉब्स के। जी जी ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह मैं कल ही बात करके आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इसकी अगर समझ आ गई है तो आगे बढ़े हम प्रेस रिलीज की। बहस करने से बहुत सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं। कोशिश किया करें, सवाल किया करें जी, आगे बढ़े।
जी जी। जी सर, जरूर शुरू करें हम अपना नेक्स्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हमारा जो अगला प्रोसेस था इसका, वो क्या था? प्रेस रिलीज की हमारी बात होगी। अगला हमारा सिस्टम था डायरेक्टरी लिंक्स। अच्छा यार, डायरेक्टरी लिंक्स बड़े जरूरी हैं, बड़े मजे की गेम है ये। सास के अंदर आपको डायरेक्टरी लिंक से क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि मैं एग्जांपल अगर दूं, लंडा बाजार लगा होता है, तो लंडे बाजार के अंदर रेडियो पे चीजें बिछी पड़ी होती हैं। तो डायरेक्टरी लिंक से आपको क्लाइंट मिलते हैं, और डायरेक्टरी लिंक से आपको वेंडर भी आउटरीच करना पड़ता है। दोनों आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ये G2, कैपिटेरा और क्लच, मैंने 3 वेबसाइट का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले G2 पे फोकस कर लें। हम आहिस्ता आहिस्ता इन सबको तकरीबन देखेंगे। ये बहुत मजे की चीज है और आसान भी है सबसे ज्यादा, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक से और दूसरी चीजों से ज्यादा इजी है ये। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले G2 सिर्फ सर्च करते हैं। G2 सर्च करने के बाद हमारा जो अगला टारगेट क्या है, यहाँ पे कैटेगरीज लगी होती हैं इसकी। G2 की सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी ये साइट्स है। ये लिसनिंग साइट्स है, ये बिजनेस लिसनिंग इसके ऊपर होती है। आपने क्या करना है, G2 के सेम एज इट इज जैसे आपको चीजें बताई गई थी कि आपने क्या करना है कि जी इसके वो निकाल लेने हैं सारे आउटबाउंड डोमेन्स। इसके कोशिश करें कि इसके कंपटीटर निकालें सारे। जैसे ही आप इसके कंपटीटर निकालेंगे, आपके सामने वो साइडें आएंगी जो साइडें बिजनेस लिसनिंग अलाउ करती होंगी। और ये क्या करेंगे, ये राइटर रिव्यू की साइट्स है। इसको जरा थोड़ा सा, सॉरी माजरत के साथ, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। इससे पहले हम एक जो इससे भी बेहतर जो प्रोसेस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट हंट के लिए, क्योंकि ये मल्टीपल G2 जो है ये मल्टीपल कर रही है चीजें, ये राइट रिव्यू भी कर रही है और साथ में जो है आपका प्रोडक्ट हंटिंग भी कर रही है। तो हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे, यहाँ से हमें आगे क्लाइंट्स मिलेंगे इसके। प्रोडक्ट हंटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जाऊंगा। प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, मुझे ये सारे जो लोग हैं ना जितने भी हैं, ये सास प्रोडक्ट हंटर्स हैं। अब आपने क्या करना है, इनको लिंक्डइन पे ढूंढना है। लिंक्डइन पे ढूंढने के बाद इनको जाके आपने फॉलो कर लेना है। ये क्या होंगे, ये क्या लोग कर रहे हैं, इनकी जितनी भी प्रोडक्ट रिव्यूज, प्रोडक्ट के बारे में जितना भी है हंटिंग के हवाले से, इनके पास बहुत सारा मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। तो आपने इनको जब फॉलो कर लेना है, इनकी आप पोस्टें पढ़ेंगे तो यहाँ पे आके डेली बेसिस पे किसी ना किसी टूल के हवाले से बात कर रहे होंगे। जिस टूल के हवाले से बात कर रहे हो, पहले तो आप इसका प्रोडक्ट हंट के कंपिटेटर्स को आप जो है ना एक साइड पे कर लें। और साइड पे करने के बाद उनको आउटरीच कर लें कि भाई इनको कैसे आउटरीच करना है। उनका भी टेम्पलेट उसके अंदर पड़ा हुआ है मेल के अंदर, कि भाई आप रिव्यूज अलाउ करते हैं या आप जो है ना प्रोडक्ट्स को जो है उसके ऊपर लिसनिंग आप अलाउ करेंगे। इन दोनों में से जो भी आपको अलाउ करता हो, तो इन लोगों को आप अपनी डायरेक्टली ईमेल्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास एक अच्छी आउटरीच है, अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे वो आउटरीच बाय कर सकते हैं, हम अच्छे रेट पे आपकी लिसनिंग जो है ना वो करवा देंगे। ये सारे लोग मुख्तलिफ डिफरेंट जो है वो कंपनीज के लोग हैं। एसईओ पर्सन ही हैं सारे, सास एसईओ पर्सन। और सास के ब्रांड्स ये चला रहे हैं, टूल्स चला रहे हैं, ये मार्केटिंग पे रिव्यूज जो है वो फाइल करते हैं। तो ये producthunt.com से आप इनकी कैटेगरी से इनको निकाल के तो अपने पास स्टोर कर सकते हैं। दूसरा इसी तरह साथ दूसरे पे चले जाएं। G2 हो गया, सास डायरेक्टरीज हो गया। सास डायरेक्टरीज से बहुत सारा कुछ आपको मिलता है। अब सास डायरेक्टरीज क्या है, सास डायरेक्टरीज के अंदर तमाम वो सास के टूल्स जो वहां पे लिसनिंग हुए होते हैं, जैसे ये देखें, ये सारे सास के टूल है। मोर 15 जो टॉप सास डायरेक्टरीज के अंदर आ रहे हैं, इनको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ से एक एक टूल्स को भी अगर आप ओपन करेंगे, तो इनके अंदर डायरेक्टरीज लगी होंगी, सास जीनियस या इसी तरह के जितने भी हैं। मैं किसी एक को ओपन कर लूंगा। एक एक को ओपन करके इनके अंदर डायरेक्टरीज चेक करें कौन सी लगी हुई हैं, और इनके कंपिटेटर्स को आप बाहर निकाल लें। जैसे इनके कंपिटेटर्स को, इसको जरा टॉप डायरेक्टरीज इसी को ओपन कर लेते हैं, टॉप सास डायरेक्टरीज को। यहाँ पे ये देखें, आपको ये टूल्स जो है यहाँ पे नजर आ रहेंगे। लॉन्च प्लेटफॉर्म ये भी लॉन्च हो गया है, ये भी लॉन्च हो गया है। यहाँ पे ये डायरेक्टरीज लगी हुई हैं
कैटेगरीज हैं, एआई डायरेक्टरीज है, डेवलपर टूल है, पब्लिक प्रोफाइल है, लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, डायरेक्टरीज है, बायोस है। तो यहाँ पे किसी एक को भी आप ओपन करेंगे और इसको सेपरेटली जाके गूगल के अंदर अगर आप सर्च कर लेंगे तो ये क्या होंगे, ये वो टूल हैं। इसकी वेबसाइट को जरा ओपन कर लेता हूँ मैं, कि जिनको आपके बैक डायरेक्टरी का मतलब क्या है? गेस्ट पोस्ट बैकलिंक यार, सही। बैकलिंक्स की भी जरूरत होती है इनको, और इनको अपनी बिजनेस डायरेक्टरीज को भी कहीं ना कहीं सास की डायरेक्टरीज के अंदर लिसनिंग करनी है इनको। तो आप यहाँ पे लिसनिंग को भी आउटरीच कर रहे हैं, और साथ में ये इनका टूल है, और इनके टूल्स को आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से आउटरीच कर सकते हैं। और कोशिश करनी है कि यहाँ पे उन लोगों को आपने पिच करना है एज ए क्लाइंट्स जिनकी ट्रैफिक मिनिमम है, बहुत कम है, मतलब 1,000 से कम हो। और बिजनेस लिसनिंग की जो साइड इनको ऑफर करनी है, देख लेना है वहां पे जाके कि पहले इनकी लिसनिंग वहां पे हुई हुई है या नहीं हुई। कैसे करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे सर्च करें, किसी भी चीज का नाम लिखे तो वो आ जाता है कि हाँ भाई इस पे लिसनिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई। तो इस तरीके से करके आपको, जैसे सिंपल हम बिजनेस लिसनिंग करते हैं जो आम गेस्ट पोस्टिंग के अंदर दूसरी साइडों की करते हैं, सास की लिसनिंग की साइडें सेपरेट होती हैं। तो लिसनिंग साइडों को आउटरीच करना है पहले, कंपिटेटर्स निकाल के, वो आप किसके निकाल लें, मैंने इस फाइल के अंदर आपको वो सारे दी हुई है, ये 4 साइडें हैं। G2 है, कैप्ट्रा है, प्रोडक्ट हंट है, सास डायरेक्टरीज है। इन डायरेक्टरीज को खोल के इनके कंपिटेटर निकालें, कंपिटेटर्स को तमाम को आउटरीच कर लें। और आउटरीच क्या करना है, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक आउटरीच नहीं करना। इनसे कहना है भाई हमें लिसनिंग प्रोवाइड करते हो आप या नहीं करते हो। अगर करते हो तो क्राइटेरिया क्या है, उसका पूरा टेम्पलेट्स वहां पे लिखा गया है, वो आपको वहां से मिल जाएगा टेम्पलेट्स के अंदर। तो इस तरीके से सास डायरेक्टरीज की एक लंबी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास पहला क्या हो गया, सास गेस्ट पोस्ट। दूसरा क्या हो गया, पीआर प्रेशर रिलीज की साइट्स होंगी। तीसरा क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे लिसनिंग हो गई। तो 3 टाइप के बैकलिंक्स आपके पास हो गए। इंशाल्लाह आज हम 6 टाइप के बैकलिंक्स जो होंगे उन पे बात करेंगे एंड पे। कल 2 दिन हमारे पास जो होंगे हम कोशिश करेंगे क्लाइंट्स को भी और वेंडर्स को भी आउटरीच करें, ताकि आपका जो है वो प्रोसेस यहाँ तक। अभी हमारे पास 1 मिनट है, अगर किसी का शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। किसी का क्वेश्चन है शॉर्ट तो वो कर सकता है। खामोश है सब। नहीं सर, ये फिर हम जब प्रैक्टिस करेंगे फिर क्वेश्चंस निकलेंगे, फिलहाल तो नहीं है कोई। बिल्कुल सही है, बात भी सही है, प्रैक्टिस के दौरान ही सवाल निकलते हैं। तो चलें, मैं अभी 1 मिनट रहता है, खुद इसको जरा ड्रॉप ऑफ कर रहा हूँ और 5 मिनट में जरा वीडियो एक सेव तो हो बड़ा जाए। ओवरव्यू दे दें इसका दोबारा से। और ये है कि भजन देखें, 2 चीजें होती हैं, G2 कैप्ट्रा प्रोडक्ट, ये सास डायरेक्टरीज, ये वेबसाइट्स हैं। आप इनको जब सर्च करेंगे, इनके जो कंपिटेटर्स होंगे वो अलाउ करते होंगे आपको लिसनिंग, ठीक है। आपने इनके कंपिटेटर्स निकालने हैं, तीनों चारों पांचों साइट्स के, उन सबको आउटरीच करना है एज ए वेंडर कि वो आपको लिसनिंग अलाउ करें। और इन साइट्स को खोल के जो इनके ऊपर लिसनिंग हुई हुई है जितने भी ब्रांड्स की, जैसे ये वाला है इसके ऊपर ये लिसनिंग हुई हुई है, इनको आउटरीच करना है कि भाई हमारे पास बहुत सारे तुम्हारी लिसनिंग अवेलेबल है। अब 713 इसकी ट्रैफिक है, इसको जरूरत है, इसको लिसनिंग की भी जरूरत है, इसको बैकलिंक की भी जरूरत है, तो हम इनको ऑफर कर सकते हैं। जैसे सेम एज एज जी सर, गेस्ट इस पोस्ट ऑफर करते थे वैसे लिसनिंग। जी। ठीक है जी, 1 मिनट रह गया, हम इंशाल्लाह मैं इसको ड्रॉप करके 5 मिनट में दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ। 5 मिनट बाद दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।